अब डिज़ाइन टैब के अंतर्गत ही अगला जो ग्रुप है जिसका नाम है पेज का बैकग्राउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। डिज़ाइन टैब में इसी की इंपॉर्टेंस है, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके रेगुलर ऑफिस वर्क के लिए भी ये काम आते हैं। जैसे वाटर मार्क है, पेज का कलर है, पेज की बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें आपको काम आती है। तो हम एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, डॉक्यूमेंट के जो बैकग्राउंड में वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क होता क्या है, चलिए यहाँ पे हम वाटर मार्क के बारे में देख लेते हैं। वाटर मार्क का मतलब हो जाता है जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को आप अपना जो है एक प्रकार से प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्राइवेट मतलब ऐसा सोचो कि अपना ओनरशिप आप दर्शाना चाहते हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम दिखे। जैसे हेडर एंड फुटर में हमारा नाम दिख रहा है ना, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉप किया जा सकता है। परंतु वाटर मार्क में जब आप अपना नाम डाल दोगे बैकग्राउंड में, पेज के बीचों बीच में, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या डायगोनल, तो उसे हम बोल देते हैं वाटर मार्क। कैसे लाते हैं, चलिए लाकर देखते हैं ताकि आपको समझ में भी आ सके। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब वाटर मार्क हेडर एंड फुटर जैसे काम करता है। कैसे, यहाँ हेडर एंड फुटर हमने एक पेज में दिए थे, सभी पेज में आ गया, उसी प्रकार वाटर मार्क भी एक पेज में देंगे, सभी पेज में आ जाएगा। तो वाटर मार्क लाने के लिए आपको स्टेप्स क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है, डिज़ाइन के बाद आपको पेज बैकग्राउंड में जाना है, वाटर मार्क में जाना है। यहाँ बनी बनाई स्टाइल दिख रही है, आप चाहे तो कोई भी स्टाइल ला सकते हैं। अगर नहीं लाना है तो आप जाओगे कहाँ, कस्टम वाटर मार्क में। तो यहाँ देखिए बनी बनाई स्टाइल अप्लाई करना, तो ऐसे सिंपल आप जो है कॉन्फिडेंशियल, देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से वाटर मार्क आ चुका है। छोटा करके देखेंगे, देखिए वाटर मार्क हॉरिजॉन्टल भी ला सकते हैं, लेफ्ट से राइट, तो ये डायगोनल फॉर्म में आया है। फिर से जाओ, वाटर मार्क बदलना है तो फिर से बदल दो, डू नॉट कॉपी आ गया। और बदलना है इस प्रकार से बदल दिए। हम चाहते हैं ये सारे वाटर मार्क हमको नहीं चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में। कस्टम वाटर मार्क में जाओगे तो आप इसको बदल भी सकते हैं, और अगर हटाना है तो आप कहाँ जाओगे, रिमूव वाटर मार्क में। तो कस्टम वाटर मार्क में चलते हैं। यहाँ देखिए आपके पास में 3 रेडियो बटन यानी कि ऑप्शन बटन दिख रहे। नो वाटर मार्क का मतलब कोई भी वाटर मार्क नहीं आएगा। पिक्चर वाटर मार्क का मतलब कोई पिक्चर ला सकते हैं आप बैकग्राउंड में वाटर मार्क के थ्रू। टेक्स्ट वाटर मार्क का मतलब जो आपने अभी डू नॉट कॉपी लिखा ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आया, उसको आप चेंज कर सकते हो। चलिए पहले देखते हैं हम पिक्चर वाटर मार्क। पिक्चर में जाएंगे और यहाँ देखिए सेलेक्ट का बटन दिया है, सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने डायलॉग बॉक्स आया जिसमें फ्रॉम फाइल दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ देखिए आपके पास में बिंग यानी कि आप सीधे जो है ब्राउज़र से सर्च करके ला सकते हो। कंप्यूटर की लाना है कोई भी। वन ड्राइव मतलब गूगल ड्राइव जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वन ड्राइव होती है, इसमें अगर रखी पिक्चर तो ला सकते हैं। हम सीधे चलते कंप्यूटर में। कंप्यूटर में चलने के बाद हमारे पास में मान लो लोगो है, चलिए हम यहाँ पे लोगो लेके आते हैं। यहाँ हम चलते हैं, लोगो हमारे चैनल का लोगो जो है इस प्रकार से हम इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ क- मतलब जो है ओके कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका सेलेक्ट तो हो गया है। स्केलिंग में ऑटोमेटिक रहेगा। ऑटोमेटिक का मतलब हो जाता है कि भाई जो भी आपने पिक्चर लाए हो वो इस पेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाए। और वॉश आउट का मतलब हो जाता है ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखेगी, धुंधली धुंधली। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो डार्क है यानी कि फुल है, 100% ओपेसिटी, और पीछे का कलर जो वाटर मार्क का है वो कम है। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट अच्छे से दिखना चाहिए और वो हाईलाइट होकर नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए वाटर मार्क। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दी, वॉश आउट, और उसको कर देते ओके सीधे। अप्लाई भी कर सकते, ओके कर दो, जैसा भी करना है। तो आप ध्यान से देखिए, एक पेज में हमने लिखा आया है, सभी पेज में ये वाटर मार्क आ चुका होगा। तो इस प्रकार हमारा जो पिक्चर है, लोगो है, या कोई भी आप बैकग्राउंड में लाना है तो आप वाटर मार्क की सहायता से ला सकते हैं। हम टेक्स्ट लाकर देख लेते हैं एक बार। वाटर मार्क में चले फिर से, और यहाँ पर चले कस्टम वाटर मार्क में। नेक्स्ट जो रेडियो बटन है इस पर टिक करें। अब पिक्चर से हट गया है, नहीं पिक्चर नहीं आएगी, तो यहाँ ASAP लिखा है, इसको लिख देते हैं हम SSW, और यहाँ लिख देते हैं हम एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ फ़ॉन्ट बदलना है तो फ़ॉन्ट भी बदल सकते, जैसे मैं यहाँ फ़ॉन्ट रख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट रख दिया। हिंद के कौन से फ़ॉन्ट रखना, मीडियम रखना है। साइज़ ऑटोमेटिक ले लो, और कलर कौन सा रखना है तो वो आपकी मर्जी। कलर कभी भी लाइट कलर लेना है, जैसे ग्रे ले लिया, और ग्रे को भी सेमी ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने। डायगोनल का मतलब हो जाता है तिरछा तिरछा जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको जो भी रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे SSW एजुकेशन लिख दिया, इस पेज में भी आ गया। इसका कलर डार्क करना था तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें जाकर डार्क कलर सेलेक्ट कर लो, या सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑफ कर दो। तो इस प्रकार से हम जो है वाटर मार्क को सेट कर सकते हैं। हटाना है तो रिमूव कर दो, ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया वाटर मार्क को। तो इस प्रकार वाटर मार्क को मैं हटा सकता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसका नाम है पेज कलर, बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं, बैकग्राउंड के इफेक्ट बोल सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम इसमें लगा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं पेज कलर में। सिंगल कलर करना तो आपके पास में सिंगल कलर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मल्टीपल कलर करना है तो आप कहाँ जाओगे,
जो है फिल इफेक्ट में जाओगे, मोर कलर में और कलर मिल जाते हैं सिंगल कलर के लिए। सिंगल कलर आप कोई भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, पर अच्छा कब लगेगा जब डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए साफ साफ। मान लो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर सेम सेम है तो दिखेगा नहीं, जैसे काले में आप रख देते हो या रेड कर देते हो तो इस प्रकार से दिक्कत होगी। फिल इफेक्ट में चलें, फिल इफेक्ट में चलोगे डायलॉग बॉक्स आएगा फिल इफेक्ट का, जिसमें चार्ट टैब दी हुई है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर। तो ग्रेडियंट पे मल्टीपल कलर आ जाते हैं, जैसे 2 कलर करते हैं तो 2 कलर में आप चाहो तो ऐसे येलो कर दो और यहाँ कर दो आप इस प्रकार का कलर, और इसको किस पैटर्न में चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर लो, फ्रॉम कॉर्नर डायगोनल और ओके कर दो। तो इस प्रकार से बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट का। फिर से चले वहाँ पे और फिल इफेक्ट में चलें। यहाँ ये चीज़ तो आप देख लिए, यहाँ प्रीसेट वगैरह है बहुत सारे। टेक्सचर में चलते हैं, टेक्सचर में बने बनाए पैटर्न दी हुए है, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करो और ओके कर दो तो ये आ जाएगा आपका बैकग्राउंड। उसके बाद एक और दिया है आपके पास में पैटर्न, यहाँ 2 बॉक्स दिए है फोरग्राउंड कलर। मान लो आप चेंज करते हो, जैसे ये चेंज करा मैंने, चलिए ये चेंज में थोड़ा अच्छा सा कर देता हूँ और यहाँ भी चेंज में थोड़ा सा इस प्रकार। अब इससे मिलकर जो भी पैटर्न बनेगा वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ देखिए आपके बैकग्राउंड में जो डॉक्यूमेंट है उसमें पैटर्न बनकर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये बैकग्राउंड है, यानी कि बैकग्राउंड में आप जो है क्या क्या रख सकते हो, सिंगल कलर रख सकते हो, डबल कलर रख सकते हो, टेक्सचर रख सकते हो, पैटर्न रख सकते हो। अब बात आती है पिक्चर की, तो पिक्चर भी रख सकते हैं। पिक्चर में चलें, सेलेक्ट पिक्चर में जाते हो और यहाँ पे भी फ्रॉम फाइल या बिंग या वन ड्राइव। फ्रॉम फाइल में चलें, फ्रॉम फाइल में चलने के बाद हम चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे वॉलपेपर में जाकर कोई भी वॉलपेपर लगा देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में ये वाला वॉलपेपर इंसर्ट कर लिए और इसको ओके कर दिए, तो आपके डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में उस वॉलपेपर को ले आया गया है जिसको हमने सेलेक्ट करे थे, तो ये पिक्चर हो गया। अब नहीं लाना है तो आप सीधे नो कलर कर दो ना, ये देखिए यहाँ से नो कलर कर दोगे, पिक्चर भी हट गई, टेक्स्ट भी कलर भी चला, सारी चीज़ें चली गई। तो आप मोर कलर फिल इफेक्ट सारी चीज़ का उपयोग करके देखिए। यहाँ हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत आता है पेज बॉर्डर, जिसे हम बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग कब काम आती है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पेज के चारों तरफ आपको सिंपल एक बॉर्डर चाहिए कोई भी अलग अलग डिज़ाइन में, तो उसके लिए आप बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। या फिर एक और चीज़ है, इस वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपको आउटसाइड में एक बॉर्डर चाहिए तो भी आप बॉर्डर एंड शेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके पीछे आपको क्या चाहिए, शेडिंग, मतलब बैकग्राउंड में शेड चाहिए। जैसे आप होम टैब में जाते थे, देखिए यहाँ पे शेड मिलता है, देखिए, तो ये शेडिंग का उपयोग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने बॉर्डर देखे थे तो यही देखो आपके पास में बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो इस बॉर्डर एंड शेडिंग पे भी जाओगे तो वही डायलॉग बॉक्स आएगा जो हम अभी काम करने वाले हैं। हम चलते डिज़ाइन में और कहाँ जाते हैं, पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में चले तो भी बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आया है। पहला ऑप्शन देखिए, मतलब इसमें पहला टैब है, दूसरा टैब पेज बॉर्डर है, तीसरा टैब शेडिंग है। बॉर्डर मतलब हो जाता है कि पर्टिकुलर जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करा है उसमें आपको बॉर्डर लाना है, तो कौन सी सेटिंग उपयोग करना है, जैसे शैडो है, बॉक्स है, 3D है। मान लो हम शैडो वाली उपयोग कर लेते हैं और यहाँ से उसकी स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से डॉट डॉट वाली, उसकी कलर आप देख लो, जैसे मान लो आपको रेड कलर लेना है और उसकी विड्थ देख लो, ठीक है। इतना करने के बाद आप कर दो ओके। तो आप देखिए जितना भाग आपने सेलेक्ट करे थे उसमें आपकी बॉर्डर आ चुकी है जो आपने सेटिंग की है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पर्टिकुलर कंटेंट में बॉर्डर। हम चलते हैं पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में आएगा, पर पेज बॉर्डर में कंप्लीट पेज में आएगा और कंप्लीट पेज के साथ साथ हर एक पेज में आएगा, मतलब सेट एक ही में करना है और सभी में आ जाएगा। तो यहाँ बॉक्स टाइप की सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स टाइप की सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इसकी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये वाली कर लेते हैं, ये वाली हम थोड़ी अच्छी सी करते हैं, ये वाली। और इसका जो विड्थ है 3 pt इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसका कलर आप चाहे तो बदल सकते हैं और ओके कर दो। ओके करोगे देखिए यहाँ पे आपकी आउटसाइड में बॉर्डर आ चुकी है। अभी एक पेज में नहीं आई हैं, ये सभी पेज में आ गए। देखिए जितने भी पेज है प्रोजेक्ट बनाते हैं आप तो उसमें सभी पेज में बॉर्डर लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने बॉर्डर लाना देख लिया। अब बॉर्डर में एक चीज़ और है, हम चाहते हैं शेडिंग बदलना। मान लो हमको ये वाला जो बॉक्स है इसकी शेडिंग को बदलना है, तो पेज बॉर्डर में चले और यहाँ शेडिंग में चले और यहाँ नो कलर दिया है, इसको कलर को आप इस प्रकार कर दो और ओके कर दो। देखिए इसका पर्टिकुलर एरिया का शेडिंग बदल चुका है, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हम शेडिंग में चले और इसको फिर से कर दो नो कलर और ओके कर देते। पेज बॉर्डर, इसमें बॉर्डर में जाके इसको भी नन कर देते। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हट चुकी है। फिर हम बॉर्डर, पेज बॉर्डर में ही एक चीज़ और देखते हैं। तो ये सारी चीज़ तो हो गई कॉमन, पर नीचे एक और ऑप्शन दिया आर्ट। तो आर्ट में जाएंगे तो आप सेपरेट जो है जैसे अशोक के पेड़ होते हैं वो रख सकते हैं। देखिए पर ध्यान रहे आपका हेडर एंड फुटर दबे ना, ठीक है। इस हिसाब से ही आप पेज बॉर्डर को सेट करोगे, अन्यथा आप उसको हटा देना। जैसे मैं यहाँ से स्टार ला लेता हूँ, तो स्टार ला लिए हमने, देखिए स्टार में थोड़ा सा ठीक है,
ये देखिए आपका हेडर एंड फुटर दब रहा है, तो फिर भी हम जो है हेडर एंड फुटर की हेडिंग को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऐसे ये देखिए नीचे कर दो, और इसको भी क्या कर दो, जो आपकी पिक्चर है पिक्चर को भी थोड़ा सा नीचे कर दो, और यहाँ से हम इसको बाहर कर देते हैं। नीचे वाला भी थोड़ा सा दब रहा है तो इसको भी कर दो क्या, हेडर की जो फुटर की जो मार्जिन है थोड़ा सा बढ़ा दो, और यहाँ इसको वापस हम लेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो मार्जिन भी सेट हो गया और बॉर्डर भी। तो बॉर्डर हटाना है तो कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ नन कर दो, शेडिंग भी आप नन कर दो, ये सारी चीज़ नन करके ओके कर दो। तो यहाँ से आपकी जो पेज बॉर्डर है वो हट जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा जो डिज़ाइन टैब है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। इसके अलावा कोई आपको वीडियो चाहिए या और कोई समस्या है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक और चैनल है इसमें जिसमें आप देखोगे इसी का यूनिट है जिसको हम बोल देते हैं अरविंद टिप्स, मतलब मेरे नाम से ही। उसमें बेसिक छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए अरविंद टिप्स के नाम से। तो इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेगी छोटे छोटे फॉर्म में, उसको आप ध्यान से देखिए, आपको काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।